हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले के सेशंस तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे थे ना। अब हम देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। ठीक है। नाउ अ टेलीफोन कंपनी वांट्स टू पोजीशन अ रिले टावर एट P between A and B in such a way that the distance of the tower from B is twice its distance from A। मतलब बोल रहा है कि एक टेलीफोन कंपनी है जिसको एक रिले टावर खड़ा करना है पॉइंट P पे। ठीक है। बिटवीन A एंड B मतलब A और B के बीच में, सच दैट its distance from B is twice its distance from A। मतलब PB का जो डिस्टेंस है वो 2 गुना है PA के डिस्टेंस से। ठीक है। Now if P lies on AB it will divide the ratio into 1:2 क्योंकि PA का डिस्टेंस 1 है एंड PB का कितना है 2। Now if we take A as the origin O and 1 kilometer as one unit on both the axis, मतलब हम आपको पता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें एक्सिस में यूनिट्स लेने पड़ते हैं। हम 1 2 3 4 5 या कुछ भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है। नाउ इस हिसाब से B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 36,15। ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट है 36 एंड y कोऑर्डिनेट है 15। ठीक है। नाउ आपको चाहिए P के कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला था कि कंपनी वांट्स टू पोजीशन अ रिले टावर एट P। तो P का क्या पोजीशन होगा, जैसे B का 36,15 है वैसे आपको P का चाहिए, करेक्ट। दैट इज, so let the coordinates of P be x, y. Now draw perpendiculars from P and B to the x-axis meeting at points D and E respectively and draw PC perpendicular to BE। मतलब यहाँ पे टोटल 3 परपेंडिकुलर्स बनाए हैं। फर्स्ट PD perpendicular to x-axis, BE perpendicular to x-axis and PC perpendicular to BE। ठीक है। Then by A similarity criterion, triangle POD is similar to triangle BPC। समझ में आया, हमने सिमिलैरिटी यूज किया एंड दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। तो मतलब उसके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट इज OD अपॉन PC इज इक्वल टू OP अपॉन PB। OD अपॉन PC इज इक्वल टू OP अपॉन PB, करेक्ट, which is equal to 1 upon 2, and PD upon BC is equal to OP upon PB is equal to 1 by 2। That is PD by BC upon OP upon PB is equal to 1 upon 2। तो यहाँ पे OD की जगह क्या लिखोगे x, that is x upon 36 minus x is equal to 1 by 2। Why? बिकॉज ये पूरा जो डिस्टेंस था एक्स एक्सिस का वो 36 था, तो ओडी का कितना हो जाएगा 36 माइनस एक्स, करेक्ट, क्योंकि पॉइंट पी क्या है एक्स कॉमा वाई। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x अपॉन 36 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 by 2 एंड PD अपॉन BC क्या हो जाएगा y अपॉन 15 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 by 2। BC क्या है यहाँ पे, ये है BC, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 15। P का y कोऑर्डिनेट क्या है y, मतलब y लेंथ y एक्सिस पे ये लेंथ है y, तो BC कितना हो जाएगा 15 माइनस y, करेक्ट। दैट इज y अपॉन 15 माइनस y इज इक्वल टू 1 by 2। अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, करेक्ट, क्योंकि आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए, आपको पॉइंट P चाहिए, करेक्ट। तो ये सारे इक्वेशंस आपको बहुत इजीली सॉल्व करने आते हैं, इसीलिए ये आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको फाइनल आंसर बोल रही हूँ। सो दीज इक्वेशंस गिव x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5। तो आपका P कोऑर्डिनेट कितना हुआ 12,5। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं x, y, ना कि y, x। ठीक है। दैट इज एब्सिसा ऑर्डिनेट, दैट इज 12,5। नाउ चेक, अब आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि P 12,5 meets the condition that OP is to PB is equal to 1:2। मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि जो P है 12,5 वो ये कंडीशन मीट करता है कि OP is to PB is equal to 1:2। ठीक है। नाउ
इसी में ना consider any two points a x1 y1 and b x2 y2 and assume that p x comma y divides ab internally in the ratio of m1 is to m2, that is pa upon pb is equal to m1 upon m2। मतलब यहाँ बोल रहा है कि आपको दो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, a that is x1 y1 and b x2 y2। आपको अज्यूम करना है कि उनके बीच में एक पॉइंट p है x, y जो कि ab को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 is to m2 के रेशियो में, दैट इज pa अपॉन pb इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ड्रॉ AR PS एंड BT परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। समझ आया? हमने क्या किया, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, एंड ड्रॉ AQ एंड PC पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, हमने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन किए, एक परपेंडिकुलर बनाया एंड एक हमने पैरेलल बनाया। नाउ बाय a similarity criterion triangle PAQ is similar to triangle BPC। तो मतलब when these two triangles are similar then their sides will be proportional, that is PA upon PB is equal to AQ upon PC is equal to PQ upon BC, करेक्ट, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। सो नाउ AQ क्या हो जाएगा, AQ will be RS, AQ is equal to RS, why, because AQ is perpendicular is parallel to RS, बराबर। सो AQ is equal to RS, RS क्या है, OS minus OR। नाउ यहाँ पे देखो पॉइंट P का क्या मेजर है, x, y, मतलब if P is at a x distance from the origin, करेक्ट, तो ये पूरा x हो गया एंड A क्या है, x1 y1, क्योंकि R पैरेलल है तो इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, this will be again that this is at x1 distance from O from the origin, तो ये हो जाएगा x ये पूरा माइनस OR दैट इज योर x1, तो आपको यहाँ पे RS की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली PC क्या होगा, PC इज इक्वल टू ST, ST क्या होगा, OT माइनस OS, करेक्ट, दैट इज x2 माइनस योर x, क्योंकि यहाँ P की वैल्यू क्या है x, y एंड B क्या है x2, y2। सिमिलरली PQ क्या हो जाएगा, PQ is equal to PS minus QX which is equal to PS minus AR, correct, which is equal to Y minus Y1। Similarly BC is equal to BT minus CT which is equal to BT minus PS which is equal to Y2 minus Y, correct। So now अगर आप इन सारे वैल्यूज को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दैट इज इन दिस इक्वेशन, दैट इज PA अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ठीक है, आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे। नाउ पहले तो आप देखो यहाँ पे आपको तीन इक्वेशंस मिले, दैट इज इक्वल टू दो बार है, तो सबसे पहले आप दो इक्वेशन लोगे फिर आप दो इक्वेशन लोगे, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, दैट इज अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आप x जो है x को सब्जेक्ट बना लोगे, ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले करोगे फिर उसको सॉल्व कर करके पूरा ये सब बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप ले लो y वाला पार्ट, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, दैट इज वी गेट y इज इक्वल टू m1 upon m2 is equal to y minus y1 upon y2 minus y, we get y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। आपको y क्या मिलेगा, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। So the coordinates of the point px comma y which divides the line segment joining the points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 internally in the ratio m1 is to m2 are
m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is the सेक्शन फॉर्मूला. समझ आया सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? तो अब आप हर जगह सेक्शन फॉर्मूला में ये ही फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, फिर m1 m2 क्या है? आपके रेशियोज. Now this can also be derived by drawing perpendiculars from A, P and B on the y-axis and proceed as above. ठीक है, आपने x-axis पे perpendicular लिया था, आप similarly y-axis पे भी perpendiculars ले सकते हो. Now if the ratio in which P divides AB is k:1, मतलब अब P x, y की जगह क्या है? k:1. Then coordinates of the point P will be kx2 plus x1 upon k plus 1, ky2 plus y1 upon k plus 1. समझ आया? आपका ये हो जाएगा कि coordinates of point P will be kx2 plus x1 upon x plus 1, ky2 plus y1 upon k plus 1. ये कैसे आया? आप इसको सेम फॉर्मूला को x, 1 जो रेशियो है k, 1, आप उसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. जब आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये ही न्यू फॉर्मूला मिलेगा. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, नाउ स्पेशल केस. The midpoint of a line segment divides the line segment in the ratio 1:1. करेक्ट. midpoint क्या करता है? एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. Therefore, the coordinates of the midpoint P of the join of the points A, x1, y1 and B, x2, y2 is 1 into x1 plus 1 into x2 upon 1 plus 1, comma 1 into y1 plus 1 into y2 upon 1 plus 1. हमने सेम वो वाला फॉर्मूला यूज किया है. उसी फॉर्मूला में अब आप क्या रेशियो सब्स्टिट्यूट करोगे? 1:1. दैट इज m1 m2 की जगह क्या डालोगे? 1:1. तो आपको मिलेगा x1 plus x2 upon 2, कॉमा y1 plus y2 upon 2. तो जब भी मिड पॉइंट दिया है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि x1 plus x2 upon 2, कॉमा y1 plus y2 upon 2. ठीक है. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन किया. सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. अगर मिड पॉइंट दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. अगर रेशियो गिवन है दैट इज k:1 तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे. हमने आज 3 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले देखे. डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूले में आप कंफ्यूज नहीं होगे. ये दोनों जो फॉर्मूले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें कोई भी सिली एरर्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.